हेलो गाइस, आप सबका अगेंस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर नासा इन्फॉर्मेटिक्स। सो गाइस, पिछले लेक्चर हम लोगों ने बात की थी ह्यूमन माउथ में क्या क्या होता है, उसमें तीत किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के तीत होते हैं। तो आज मैं बहुत दिनों बाद लेक्चर बना रहा हूँ। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता है लेक्चर बनाने का, तो मैंने सोचा टाइम निकाल के आप लोग के लिए लेक्चर बना लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग से गुजारिश करना चाहते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल को नासा इन्फॉर्मेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो चलिए। और स्टार्ट करने से पहले भैया कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। नया नया साल है भाई, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा लेक्चर है, मेरा टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम हम लोग सांस जो लेते हैं, ब्रीथ इन आउट करते हैं, उस चीज़ के प्रोसेस को हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। जो कि ये हमने एक ड्रॉ कर रखा है। ये एक तरह का रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस में। अब बात करते हैं, ये नेसल कैविटी है। यहाँ पे ये नेसल कैविटी है। अब ये नोज़ है, ये हम लोग की नोज़ होती है। यहाँ से हम लोग जो है एनवायरनमेंट में जो एयर होती है, ऑक्सीजन होता है, वो इनहेल करते हैं, फिर एक्सहेल होता है। तो ये नोज़ है, यहाँ पे ये नोज़ आ गई। ये फेरिंग्स होता है जो रिस्पायरेटरी को सपोर्ट देता है। ये फेरिंग्स है, ये लेरिंग्स है। लेरिंग्स को हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स। अब सॉन्ग सुनते हैं भैया हम लोग, लिरिक्स होते हैं, लिरिक्स तो उससे याद रखिए लेरिंग्स है। अब ये ट्रैकिया है जो कि नीचे जो है, नीचे वाला भाग है रिस्पायरेटरी का, ये है ट्रैकिया। ठीक, अब बात करते हैं, ये समझ लीजिए कि लेफ्ट है, ये राइट लंग्स है। यहाँ पे ये जो ब्रोंकस है, यहाँ पे जो ट्रैकिया आके यहाँ पे आके ब्रोंकस। अब ब्रोंकस जो है एक तरह का, अब ब्रोंकस जो ये है एक सिंगल पार्ट को ब्रोंकस कहेंगे। अब ये जो डिवाइड हो जा रहे हैं बहुत जगह, उसको हमको कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। अब जैसे कि ये कोई डाल है, उसमें टहनियाँ इधर उधर आ गई, जो आगे जाके ब्रांच बनाते हैं, उनको हम लोग कह रहे हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में जो अटैच होते हैं एक तरह के बबल टाइप, उसको एल्वोलाई कहते हैं, जिससे हम लोग का गैसेस एक्सचेंज होता है, जिसमें मेन प्रोसेस हम लोग की एल्वोलाई में होती है, जो गैसेस एक्सचेंज होती है। कोई भी टिश्यू जो है, ब्लड से आ रहा है, ठीक है, टिश्यू से कोई ब्लड आ रहा है, एल्वोलाई में एक्सचेंज होगा। तो ये है भैया सांस, तो बहुत ही अहमियत है सबकी। अब सांस ना लोगे तो भैया जिंदगी नहीं रहेगी। सांस वाली सांस नहीं कह रहे भैया, वो वाली सांस दूसरी होती है। वो वाली सांस पे आएंगे तो भैया घर दमादू बन जाएंगे सब लोग। ज़्यादा सांस के चक्कर में ना पड़ो, ये वाली सांस है, ना कि वाली सांस, समझे। चलिए बात करने सॉरी, तो बात करते हैं, ये ब्रोंक्यूल्स हैं। ये ब्रोंक्यूल्स में जो अटैच होते हैं बबल टाइप, जो ब्लैक दिख रहे हैं, एल्वोलाई होते हैं। इसी में जो है गैसेस एक्सचेंज होती हैं, जैसे ऑक्सीजन आया और कार्बन डाइऑक्साइड गया ऊपर। अब बात करते हैं, ये लेफ्ट लंग्स हो गए, ये राइट लंग्स है, ये एल्वोलाई है, ठीक है। ये हमने बताया जो एल्वोलाई है, छोटे छोटे ये एल्वोलाई होते हैं। अब मेन करते हैं, ये जो होता है डायफ्राम, जो एक मसल्स होती है, ये जो कि स्टर्नम से होती है अटैच। ये नीचे वाल होती है, जो कि हम लोग को हेल्पफुल होती है, मसल्स होती है, जो कि हम लोग को हेल्प करती है इनहेल और एक्सहेल, सांस लेने में और सांस को बाहर निकालने में जो है हेल्प करती है डायफ्राम, ठीक है, जो कि यहाँ पे लंग्स के नीचे वाल होता है, ठीक है, मसल्स होती है, ठीक। अब ये ब्रीथिंग, जो ये डायफ्राम मसल्स है, ये जब हम लोग सांस लेंगे, अब भैया सांस लेने में मदद कर रही है, एक जगह इसका मूवमेंट होता रहता है, एक जगह थोड़ी ना, एक ही जगह थोड़ी ना रुकी रहेगी। अब हम लोग जब सांस लेंगे अंदर वाल, तो ये ब्रीथ इन हो गए, तो ये एक तरह से ये ऐसे हो जाएगी। अब ब्रीथ आउट जब लेंगे, जब हम लोग सांस छोड़ेंगे, तो हल्की सी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ऊपर वाल आ जाएगी, ये ऐसे। अब सांस अंदर ले रहे हैं तो नीचे है, तो सांस जो है बाहर लेंगे, तो हम लोग इस डायफ्राम जो मसल्स है वो ऐसी हो जाएगी, जो कि आपने डायग्राम में बना के रखा है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए आसानी से। अब बात करते हैं, ये हो गया। अब जैसे कि हम लोग जनरली क्या लेते हैं, अब हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे ना। ऑक्सीजन लेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकालेंगे, इनहेल एक्सहेल, यही तो प्रोसेस होता है रिस्पायरेटरी का। इनहेल लेंगे, फिर एक्सहेल होगा।
अब बात करते हैं ये रिस्पायरेटरी ब्रोंक्योल्स में जो ये एल्वोलाई सैक है, एल्वोलाई सैक है, ये एल्वोलाई डक्ट है, जो डक्ट होते हैं डक्ट नुमा, जो डक्ट होते हैं मोटे पाइप टाइप होते हैं डक्ट, वेसल्स तो अलग होती है डक्ट, ये डक्ट है। ये एल्वोलाई मेन एल्वोलाई ये ऐसा होता है इसको, ये एल्वोलाई सैक है, ये पर्टिकुलर एक एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई है छोटे छोटे, ठीक है। एल्वोलाई मेन प्रोसेस यहाँ पे होता है। अब जैसे कि ये है, यहाँ से हम लोगों ने ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन यहीं पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन आया, अब यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं नीचे वाल, इसके नीचे वाल ब्लड वेसल्स आ जा रही हैं। अब यहाँ से कोई ब्लड वेसल्स आ रही है कोई भी टिश्यू से, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रही, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गया, अब नीचे इसमें गया ऑक्सीजन। यही प्रोसेस यही मेन में यहीं पर ये जो छोटे छोटे हैं यहीं पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं हम लोग की, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन हम लोग का, रिस्पायरेशन कहते किसको है, रिस्पायरेशन प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, देखिए लिखा भी प्रोसेस बाय विच, जो ये प्रोसेस एक तरह का है जिसके द्वारा ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं भैया। अब यही नहीं होगा तो हम लोग बता रहे हैं ना, वाली सांस पे ना लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं रिस्पायरेटरी रेट क्या होता है। रिस्पायरेटरी रेट से हम लोग क्या समझते हैं, जो कि हम लोग रिस्पायरेटरी रेट है 12 से 16। अब बात करते हैं हम लोग 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, क्या कहेंगे 12 से 16 बार ब्रीथ पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट लेंगे 12 से 16 बार। अब हम लोग 1 मिनट तक ही काउंट कर लें। एक अडल्ट वुमेन को 12 भी ले सकता है, कोई 14 भी ले सकता है। अब ये मैक्सिमम, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, कोई एग्जैक्ट नहीं कोई लिखा के आया भैया कितनी सांस 1 मिनट में। कोई तो लोग सांस भी रोक सकते हैं। अब अंडरटेकर WWE रेसलर है, वो तो भैया सुनने में 10 मिनट तक ही सांस रोक ली थी। खैर वो तो कहने की बात है, रेसलर है वो लोग। और हाँ एक बात करने आ रहे हैं, हाँ जो इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, जब बच्चा जो पेट में होता है उसमें कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है, उसमें गैसेस जो है बच्चा सांस तो ले नहीं पाएगा उसमें, तो उसमें जो प्लेसेंटा लगा होता है, जो प्लेसेंटा जो आफ्टर डिलीवरी के बाद काट देते हैं, जो बच्चा और माँ में जुड़ा रहता है, जिससे न्यूट्रिशन जो है बच्चे तक ही जाता है, जो माँ खाएंगी वो तो बच्चे को उसी प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा ना, तो प्लेसेंटा के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन और का ये सब, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसके रिस्पायरेटरी डिसीज बहुत, इसमें जो है अस्थमा हो गया, उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स दी जाती हैं, मोन्टेलिकास देते हैं, और भी बहुत सी सल्ब्यूटामॉल है, ये सब भी मेडिसिन दी जाती हैं। इसमें रिस्पायरेटरी से रिलेटेड बहुत ही हम लोग की डिसीजेस आ गई हैं एज अ फ्यूचर, बहुत ये सब घातक होती है डिसीज। अस्थमा हो गया, COPD हो गया, यही सब जनरली। आजकल तो कोल्ड एलर्जी तो आम हो गई, जिसे मोन्टेलिकास, मोन्टेकेल्सी के नाम से दिया जाता है, जो दवाइयाँ मार्केट में बिकती हैं। अब तो जन औषधि आ गई भैया, वहाँ भी ले सकते हैं, फॉर्मूला सेम होता है, ले सकते हैं, बेस्ट दवा होती है वो भी कम दाम में। ये हो गया रिस्पायरेटरी। एल्वोलाई डक्ट हो गया, एल्वोलाई में गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है। मेन जो है, अब भैया सिगरेट अवॉइड स्मोकिंग करिए, स्मोकिंग आजकल के यंगस्टर बहुत करते हैं, उस वजह से भी लंग्स डिसीज हो जाती हैं। और ये हो गया हम लोग का यहाँ पे रिस्पायरेटरी होता है। हालांकि आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होता है रिस्पायरेटरी, सिंपल सा था रिस्पायरेटरी। अगर नहीं समझ में आया हो तो बता दिएगा। और वैसे तो मेरा लेक्चर ओवरऑल हो ही गया है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग। और जो है आजकल इन्वायरमेंटल और रिस्पायरेटरी डिसीज़ बढ़ रही हैं। कोविड ही देख लिए, कोविड में एज अ कोविड में ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सब लंग्स डिसीज़ हैं, लंग्स डिसीज़ है, और ट्यूबरक्लोसिस भी लंग डिसीज़ है। और कोविड आप तो देख सकते हैं, कोविड-19 में कितना लोगों की डेथ हो गई थी, तो इस सबसे बचिए। तो आई होप कि आपको समझ में आओ। और मैंने आज बहुत दिनों बाद लेक्चर रिकॉर्ड कराया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता हो
कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो मुझे आज टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि आज लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें भैया, ठीक है। तो और जो नया साल लगा है ऑलमोस्ट 2024 लग चुका है, तो हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो स्टूडेंट जो है इस ईयर जो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आई होप कि यह साल अच्छा जाए हम लोग के लिए। और जब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। और मैं ऐसे ही, मैंने पहले भी कहा था, मैं ऐसे ही लेक्चर रिकॉर्ड करता रहूँगा, बायो से रिलेटेड, केमिस्ट्री या कुछ भी। तो मुझे इजाज़त दें और अगले नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त नासिर इन्फॉर्मेटिक्स को शेयर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।